नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवदास। आप और हम टीवी पर या मोबाइल पर आईपीएल का मजा तो लेता हूं, लेकिन क्या आपको पता है कि मैदान पर चौका छक्का का पीछे एक बहुत बड़ा पैसा का खेल चल रहा है। आखिर आईपीएल काम कैसे करता है? सवाल है पैसा कहां से आता है और कहां पैसा जाता है। ये पूरा क्रिकेट की साम्राज्य को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और समझना होगा बीसीसीआई को। तो चलिए आज आईपीएल का पूरी कुंडली खुलते हैं। जब भारत आजादी नहीं हुआ था उससे भी पीछे साल 1721 में ब्रिटिश लोग पहले क्रिकेट को लेके आया था। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग्रेज लोग गुजरात की खंबा पर टाइम पास करने के लिए खेलता था। ये टाइम पास आगे जाके दुनिया का लोकप्रिय खेल 2 नंबर पर होने वाला है। तुम लोग सोच रहे हो क्रिकेट खेल 1 नंबर में क्यों नहीं आया? देखो दोस्त, क्रिकेट खेलने के लिए एक बैट और एक बॉल लगता है और उसके साथ 3 विकेट भी लगता है, और कुछ लोग नहीं होगा तो खेल का कुछ मजा ही नहीं आएगा। और इस कारण से कुछ देश खेलता भी नहीं है। 1 नंबर पर है फुटबॉल। बॉल होगा तो चलेगा, नहीं तो खुद बना लेगा। 1-2 आदमी भी खेल सकता है और खेलने के लिए बहुत आसान है। इसलिए क्रिकेट 20 देश में खेलता है और फुटबॉल 200 देश में। फिर ब्रिटिश लोग खेलते खेलते चेंज करते करते कोलकाता में और एक क्लब बना लेती है साल 1752 में। क्लब का नाम है CCFC। पहले था ब्रिटिश, धीरे धीरे करके इंडिया लोग भी खेलने लगा। उस समय ब्रिटिश लोग उन लोग को खेलने के लिए देता था जिसके पास पैसा है, जो जमींदार है, जो राजा है, जो व्यवसाय करती है। जो गरीब था खेल तो नहीं देता। अगर उस बॉल को टच किया तो उस हाथ को पैर से कुचल के मारता। फिर भारत धीरे धीरे करके और एक क्लब बना लेती है मुंबई में। साल 1848 भारत में खुद का क्लब बना लेती है। क्लब का नाम है ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। जैसे जैसे समय चलता रहा भारत की अलग अलग राज्यों में क्लब नया नया बन रहा था। साल 1886 में मुंबई से एक टीम खेलने के लिए जाती है इंग्लैंड में। ये भारत के लिए पहले शुरुआत था। बाद में इसमें हिंदू टीम और मुस्लिम टीम भी शामिल हुआ। इस टूर्नामेंट का नाम दिया गया पेंटांगुला। इस मैच के बाद इंडिया का हुलिया चेंज हो जाती है। इस खेल के दौरान इंडिया का घर घर लोग जान चुका था क्रिकेट खेल क्या है और कैसे खेलती है। MCC से 2 लोग घूमने के लिए इंडिया में आया। इस दोनों में से एक व्यक्ति पहले इंग्लैंड की कैप्टन रह चुका था। ये 2 लोग देखा कि इंडिया में क्रिकेट खेल का जुनून तो बहुत है, लेकिन कोई केंद्र संस्था नहीं है। ये दोनों लड़का बोला, तुम लोग अगर अंतरराष्ट्रीय मैच टेस्ट क्रिकेट खेलना है तब तुम लोग को एक संस्था बनानी होगी। ये लोग जब सोचा कि कितना बड़ा गलती कर रहा हूँ, फिर जाके नवंबर 1927 में दिल्ली की नौसेनारा क्लब में एक मीटिंग हुआ। इस मीटिंग में इंडिया का जितना भी बड़ा बड़ा क्लब का सदस्य था सब मिल के बीसीसीआई को गठन किया। बीसीसीआई को गठन तो किया, लेकिन इसको चलाएगा कौन? इंडिया की ऐसी लोग की तलाश था जिसके पास पैसा भी हो, उनके पास अंग्रेजियों और भारतीयों दोनों का तालमेल बैठाने की क्षमता होना चाहिए। 2 साल के बाद 1928 में RE ज्ञान गोविंद को चुना गया। मैनेजमेंट करने के लिए एंथनी डी मेलो को शामिल किया। गोविंद के पास पैसा और पावर थी, डी मेलो के पास मैनेजमेंट और रीजन था। ये दोनों मिलकर बीसीसीआई को आगे बढ़ाता है। 1983 में भारत वेस्ट इंडीज को हरा के वर्ल्ड कप जीता था। उस समय बीसीसीआई के पास इतना पैसा नहीं था कि खिलाड़ी को ठीक से सैलरी दे सके। तब लता मंगेशकर जी ने एक कॉन्सर्ट किया था, उससे पैसा हुआ और खिलाड़ी को दिया। यही बात बीसीसीआई को चुभ गया। फिर इसके बाद बीसीसीआई अगली वर्ल्ड कप के लिए रेडी था। 2 बार वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हो चुका था। इंग्लैंड चाहता था इस बार भी वर्ल्ड कप उसके देश में हो। बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट का जो प्रेसिडेंट था उसको बोला, इस बार वर्ल्ड कप इंग्लैंड से निकालो भाई। ऐसे करके कुछ देश को भी मना लिया। जब वर्ल्ड कप का वोट हुआ कि इस बार वर्ल्ड कप कहाँ होगा, इंग्लैंड बोलता है सवाल किस लिए उठ रहा है, ऑब्वियसली मेरे देश में होगा। दूसरा देश बोला ठीक है तुम्हारे देश में होगा, लेकिन कोई देश तुम्हारे देश में खेलने के लिए नहीं आएगा। इंग्लैंड बोलता है हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग जो बोल रहे हो वही होगा। फाइनली दोस्तों बीसीसीआई वर्ल्ड कप इंडिया में पहली बार लेके आया। कोई भी देश वर्ल्ड कप करती है बाकी दूसरे देश को पैसा देता है। उस समय इंग्लैंड 20-20 हजार डॉलर देता था। बीसीसीआई बोला हम लोग इस बार 40,000 डॉलर दूंगी, आ जाओ। बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप तो लेके आया, लेकिन इतना पैसा नहीं था सबको मैनेज करना और सही से पैसा देना। ये बीसीसीआई के लिए नामुमकिन जैसा हो गया था। ये पूरा वर्ल्ड कप आयोजन करने के लिए लगभग 25 कोटी चाहिए बीसीसीआई को। स्पॉन्सरशिप में 38 लाख आया था। फिर इतना पैसा कहाँ से आया? बीसीसीआई सहकारी के पास जाती है और उस समय सहकारी था राजीव गांधी। 4 कोटी दिया। जितना आशा किया था इतना तो मिला नहीं। इसके बाद बिजनेसमैन के पास जाती है और उस समय इंडिया में सबसे बड़ा बिजनेसमैन
बिजनेसमैन था धीरू अंबानी। ऐसा करके बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप किया 1987 में। इस वर्ल्ड कप में इंडिया तो हार जाती है, लेकिन बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से बाहर निकाला। इसके बाद बीसीसीआई का गेम चेंज हो जाती है। बीसीसीआई चाहता था उसका मैच टीवी में देखना चाहिए, जितना भी लोग देखेगा इतना उनको फायदा होगा, मतलब इतना ज्यादा टिकट बेचेगा, जितना टिकट बेचेगा इतना फायदा। बीसीसीआई उस समय टिकट बेच के पैसा लेता था। बीसीसीआई का खेल दिखाने के लिए उस समय सबसे बड़ा टीवी चैलेंज दूरदर्शन को पैसा देने लगा। हर एक मैच 5 लाख करके बीसीसीआई देता था दूरदर्शन को ओनली दिखाने के लिए और सुनाने के लिए, क्योंकि उस समय इतना गरीबी था, ज्यादा लोग के पास देखने के लिए टीवी नहीं था, लेकिन रेडियो था। एक एक गांव में 1-2 रेडियो रहता था उस समय। तुम लोग को तो मालूम है उस समय इंडिया का हालत कैसा था। साल 1991 में जब लिबरेशन हुआ, बाहर का कंपनी आने लगा, इंडिया में जो कंपनी था इसका उसके साथ जुड़ने लगा। तब साउथ अफ्रीका टीम इंडिया में खेलने के लिए आया। तब साउथ अफ्रीका एक पॉडकास्ट ने बीसीसीआई को बोला कितना देना होगा। ये सुन के बीसीसीआई चौंक जाती है, मुझको पैसा दे रही हो? हाँ सर, ऐसा ही होता है, जहाँ पर खेल होता है हम लोग उसे पैसा देता हूँ। अब तक पैसा देता था, लेकिन इस बार उसको पैसा दे रहा है खेल दिखाने के लिए। बीसीसीआई जिसको कोयला समझ रहा था वो असल में हीरा निकला। इसके बाद बीसीसीआई सही रास्ता में आ गया, ऐसी सोच के आगे जाके आईपीएल का गठन करेगा। इसके बाद बीसीसीआई ने क्रिकेट राइट बेचना चालू कर दिया। इस पर एक केस भी हुआ जो बीसीसीआई 1995 में जीत लिया। तब से ये तय हो गया बीसीसीआई जिसे चाहे अपना पॉडकास्टिंग बेच सकता है। फिर ऐसा धीरे धीरे करते करते स्पॉन्सरशिप कमाते कमाते 2006 से 7 तक बीसीसीआई ने 691 करोड़ कमा लिया था। जब बीसीसीआई देखा ये अच्छा से पैसा हो रहा है, तब क्यों ना इंडिया में अलग अलग राज्यों में जो टीम है एक टूर्नामेंट करूं, और नाम दिया था आईपीएल 2008 में, जो बीसीसीआई ने गठन किया था। ये है बीसीसीआई। आईपीएल शुरू होने से ठीक 1 साल पहले 2007 में जी ग्रुप ने आईसीएल नाम की एक प्राइवेट लीग शुरू किया था। बीसीसीआई इससे खुश नहीं था क्योंकि ये उसका लीग नहीं थी। फिर बीसीसीआई ने खुद का आईपीएल लीग बनाया। तुम जो भी खेल देखो ये याद रखना बीसीसीआई क्या है, तुम लोग को समझ आ गया। और आईपीएल काम कैसे करती है। आईपीएल में फर्स्ट पुरस्कार को 20 कोटी और उसका पीछे खेल होता है कोटि कोटि। आप लोग को मालूम है, लेकिन इतना नहीं मालूम। पहले है पॉडकास्ट से, जब आप मोबाइल में टीवी में आईपीएल देखती हो, दूसरी आईपीएल का टीम जो ऑन किया जाता है प्राइवेट कंपनी से, तीसरा स्पॉन्सर जो प्राइवेट कंपनी स्पॉन्सर करती है आईपीएल को और आईपीएल टीम को। एडवर्टाइज है टीवी में, मोबाइल में, कोई भी प्लेटफॉर्म तुम अगर देखोगे तो। लेकिन जो लोग पर्दा में और हॉल में देखती है वो लोग अलग से पे करता है, इसलिए इन लोग को एडवर्टाइज नहीं देता है। चौथा नंबर है जो आईपीएल का बॉडी है। इस बॉडी का 2 भाग है। पहला है जो स्पॉन्सर पैसे देने लगता है बीसीसीआई को। ये स्पॉन्सर भी 2 टाइप का होता है। एक है टाइटल स्पॉन्सर, आपको याद होगा एक टाइम पर इसको कहता था डीएलएफ आईपीएल, फिर आईपीएल को कहने लगा पेप्सी आईपीएल, फिर वीवो आईपीएल, आज का समय है टाटा आईपीएल। तुम जब जब आईपीएल देखोगे आईपीएल के साथ एक ब्रांड नाम रहेगा, तो ये सब ब्रांड बहुत ज्यादा पैसा देती है इस टाइटल ब्रांड बनने के लिए। शुरुआत में आईपीएल की 5 सीजन में डीएलएफ आईपीएल स्पॉन्सर रहा था। इनकी स्पॉन्सरशिप का फीस था 40 करोड़ हर साल, इन्होंने जो बीसीसीआई को दिया था। उसके बाद 2013 में पेप्सी आया 79 करोड़ हर साल। फिर 2016 में वीवो ने 100 करोड़ और 2018 लेके 2019 ऑलमोस्ट 440 करोड़। 2020 का टाइटल स्पॉन्सर ड्रीम 11 था। 2020 में वीवो ने विड्रॉ कर लिया। उस समय इंडिया और चाइना का कुछ प्रॉब्लम चल रहा। फिर 2021 में वीवो वापस आ जाती है 440 करोड़ में। फिर 2023 में टाटा आती है 330 करोड़ में, लेकिन ये वीवो के जैसा नहीं दिया है। दोस्तों तुम लोग इस स्कीम में देख सकती हो सबसे ज्यादा किस कंपनी ने पैसा दिया है, और 40 साल ऐसा चलता रहा। बीसीसीआई ऐसी एक जगह में खड़ा हो जाएगा, कोई हिला भी नहीं सकता। 2008 लेके 2023 तक। फिर 2024 में टाटा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है 5 साल के लिए, लगभग 500 करोड़ हर साल। टाटा ने बीसीसीआई को 5 साल के लिए 2500 करोड़ दिया है। बीसीसीआई का 90% इंडिया से आता है, तुम लोग हो और मैं। इस टाइटल स्पॉन्सरशिप से जो पैसा मिलता है बीसीसीआई को, वो 50% उसके पास रख लेती है और बाकी जो 50% और टीम को दे देती है। और 2 आईपीएल का ऑफिशियल स्पॉन्सर, कुछ ब्रांड जो आईपीएल की
अलग अलग चीजों को स्पॉन्सर करती है, जैसे कि सिक्स टायर ने जो टेचरजी बैरक है उसे स्पॉन्सर करके रखा है। 30 करोड़ रुपए उन्होंने पे करके रखा था कि टेचरजी टाइम आउट में हमेशा स्पॉन्सर करने के लिए। तो कोई कंपनी है जो अलग अलग एस्पेक्ट को स्पॉन्सर कर रही है और टोटल में एस्टिमेट किया गया है 210 करोड़ रुपए ऑफिशियल स्पॉन्सर से बीसीसीआई मिलने लग रहा है। तो स्पॉन्सर एक जरिया हो गया बीसीसीआई के लिए कमाई का। इसका अलावा दूसरा बड़ा जरिया है पैसा कमाई का बीसीसीआई के लिए ब्रॉडकास्ट को राइट देना। सब टीवी चैनल चाहेगा कि मेरे टीवी चैनल में पहले हो आईपीएल ताकि और ज्यादा लोग देखे मेरे चैनल में, इसलिए बीसीसीआई ये ब्रॉडकास्ट राइट देता है पैसे की एक्सचेंज में टीवी चैनल को। आईपीएल पहले से 10 सालों तक सोनी ने मीडिया राइट ले लिया था। 2008 लेके 2017 तक उन्होंने टोटल 8,200 करोड़ रुपए दिया था, मतलब 820 करोड़ हर साल। जैसे सोनी का वैलिडिटी खत्म होती है 2018 में, तैसे टास्क फोर्स ने इसका राइट खरीद लेता है 16,400 करोड़ 5 साल के लिए, मतलब हर साल में 3,280 करोड़। बीसीसीआई ने आईपीएल को 2 भाग में बांट देती है, पहले है टीवी राइट टीवी पर दिखाने के लिए और दूसरा है डिजिटल राइट मोबाइल में दिखाने के लिए। डिज्नी स्टार टीवी राइट को खरीद लेता है 23,575 करोड़ 5 साल के लिए, यानी हर साल 4,715 करोड़। और बाइकॉम 18 रिलायंस जियो डिजिटल राइट को खरीद लिया 23,758 करोड़ 5 साल के लिए, यानी हर साल 4,791 करोड़। ये दोनों मिलके 48,390 करोड़ आईपीएल में। ये सबसे बड़ा रकम है। 2023 लेके 2017 तक 14 फरवरी 2025 को जियो हॉटस्टार लॉन्च करती है। दोस्तों दोनों कंपनी मिलके जियो हॉटस्टार को लॉन्च करती है। टीवी से 2023 में 50,000 लोग खेल देखा है और मोबाइल से 40 करोड़ और टीवी से 2024 में 44 करोड़ और मोबाइल से 2024 में 62 करोड़। ये दोनों में अगर देखा जाए तो ये दोनों अपना जायगा में सही है, लेकिन डिजिटल टीवी से आगे जा रहा है जो कि लोग मोबाइल से ज्यादा खेल देखती है। इसका पीछे और ज्यादा कारण है, लेकिन मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। और पहली साल में हॉटस्टार ने 8,835 करोड़ कमा लिया, लेकिन इससे भी ज्यादा पैसा हुआ है डिजिटल की तरफ से। और दोस्तों डिजिटल कितना जल्दी आगे जा रहा है तुम लोग देख पा रही हो। यूट्यूब 37.70% और हॉटस्टार 23.3%। और सबसे बड़ा खतरा है टीवी चैनल के लिए आने वाले दिन में। दोस्तों जो मैच में ओवर एंड हो जाती है 10 सेकंड की एड दिखाने के लिए 15 लाख देना पड़ता है एक एड के लिए। अगर मैच आरसीबी सीएसके ये जैसी बड़ी टीम का है तब 10 सेकंड की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जियो हॉटस्टार ने इतना पैसा खर्च करता है और इससे भी ज्यादा पैसा वापस मिल जाती है उन एड से जो बाकी स्पॉन्सर करती है इनके टीवी चैनल पर। अब बात करता हूँ एक आईपीएल की टीम की तरफ से। ये टीम को ऑन किया जाता है प्राइवेट कंपनी बा सेलिब्रिटी या जिसके पास ज्यादा पैसा हो, वो आईपीएल टीम को खरीदता है। खरीदने के बाद काफी चीजों के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ता है। देखो पहले है प्लेयर को खरीदना पड़ता है सैलरी देने के लिए। आईपीएल टीम को पैसा खर्च करना पड़ता है, खाना पीना जाना आना टेलिंग सब कुछ ये आईपीएल टीम खर्चा उठाती है। ये सब कुछ मिला के लगभग 500 करोड़ की आसपास हो जाती है। इतना पैसा टीम में खर्च हो जाती है तो कितना कमाता है। ऑब्वियसली ये सब पैसा आईपीएल की मालिक तो नहीं देगा। मैं तो पहले एक जरिया बता दिया हूँ। बीसीसीआई ने 50% टीम को देता है और 50% खुद के पास रख लेती है, लेकिन ये पैसा टीम के लिए काफी नहीं होता। इनके पास भी और एक जरिया है पैसा कमाने के लिए, स्पॉन्सर से। इसका एक अलग से नाम है टीम स्पॉन्सर। हर टीम 7-8 मैच तो खेल ही लेता है, तो इसमें भी थोड़ा पैसा हो जाती है, लेकिन इतना पैसा नहीं होता है। लगभग 15-20 करोड़ तो हो ही जाता है, खाना पीना और वगैरह खर्चा जोड़ के। फिर फाइनली एंड में रहा प्राइज मनी 20 करोड़ की इनाम। जो भी टीम इस आईपीएल को जीतेगी, जो सेकंड में आएगा उसको 13 करोड़ मिलेगा। जो टीम क्वालिफाई 2 मैच हारेगी उसको 7 करोड़ मिलेगा। ये वीडियो का आगे बताया हूँ, लेकिन इतना डिटेल से नहीं बताया। ये जो पैसा है ये आधा टीम के ओनर के पास जाता है और बाकी आधा पैसा जाता है टीम के खिलाड़ी के पास, और उसमें सबको बांट दिया जाता है। ये आईपीएल खेलने से जितना सैलरी मिलता है इससे भी ज्यादा पैसा मिलता है। जो प्लेयर ज्यादा फेमस है उसको ज्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि उसका खुद का ब्रांड वैल्यू है और उसी हिसाब से ज्यादा पैसा मिलता है उसको। तो ऑब्वियसली आईपीएल खेलने कौन नहीं आएगा। ये पूरा आईपीएल बिजनेस मॉडल को अगर आप एक आईपीएल टीम की नजर से
से देखोगे, एक आईपीएल टीम की नॉर्मल 500 करोड़ है, टीम का ब्रांड वैल्यू जोड़ के 25 करोड़। अगर तुम आईपीएल की ओनर का जैसा सोचो तो ये मैच ना जीत के भी जीत गया, तो ओनर क्यों इसमें मोटिवेशन देगा? जहाँ पर उसको 2500 करोड़ मिल रहा है तो ये 20 करोड़ उसके लिए क्या मायने? ये बात थोड़ा सोच के देखो। ओनर क्यों चाहेगा उसका टीम जाके ट्रॉफी जीते? लेकिन दोस्तों इसमें एक बात है, अगर उसका टीम जीत गया तो अगले साल उस टीम का ब्रांड वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगा, लगभग 30 से 40%। इसका अलावा उस टीम का ज्यादा पब्लिसिटी होगा, लोग जानेंगे, सपोर्ट देंगे और ज्यादा लोग उस टीम का मैच देखेंगे। ये ब्रांड वैल्यू ये टीम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिजनेस के जैसा। तो इस तरीके से काम करती है दोस्तों आईपीएल की बिजनेस मॉडल। आई होप मेरी ये जानकारी आप लोगों को कुछ नया सीखने के लिए मिला। तो दोस्तों मिलती हूँ अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।